आज मैं आपको ये क्वेश्चन 4 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 4 है आप देख सकते हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स की स्टैंडर्ड की ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक है, जिसमें सॉल्व पेपर 2013 से 2020 तक के दिए हुए हैं क्वेश्चन, और चैप्टर का नाम है सर्कल। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है CBSE SQP 2020 फॉरेन सेट फर्स्ट सेकंड थर्ड 2016 को क्वेश्चन आ चुका है। इंपॉर्टेंट टाइप भी है और थोड़ा कंसेप्चुअल टाइप भी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन समझ लेते हैं। इफ द यहाँ पे क्या बोला, इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू ए सर्कल ऑफ रेडियस R एंड सेंटर O इज 60 डिग्री, देन फाइंड द लेंथ ऑफ OP। यहाँ पर हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो टेंजेंट है और वो टेंजेंट क्या है, सर्कल के बाहर एक्सटर्नल पॉइंट पर है। जो पॉइंट P जो लिया गया है सर्कल के बाहर एक्सटर्नल पॉइंट, और उस एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट लिए गए हैं और उस सर्कल का जो रेडियस R है। ठीक है ना, और यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो 60 दिया हुआ है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ OP। यहाँ पर हमें OP का लेंथ बताना है। तो चलिए क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले सर्कल बोल रहा है तो सर्कल बना लीजिए। ये हो गया सर्कल हमारा, सेंटर ये हो गया, ये O सेंटर हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सटर्नल पॉइंट है, मतलब सर्कल के बाहर एक पॉइंट P लीजिए। अब इस पॉइंट P से दो टेंजेंट गए हैं। ठीक है ना, सर्कल के दो पॉइंट पर टच कर रही है दोनों टेंजेंट। ठीक है ना, ये रहा टेंजेंट, देखिए ये सही से बना नहीं है, एक पॉइंट पे यहाँ मान लीजिए टच कर रहा है। ठीक है ना, तो सर्कल सही बनाएंगे तो समझ में आएगा। ठीक है ना, तो ये दो टेंजेंट है, इसको मैं नाम दे देती हूँ A और ये पॉइंट B है। ठीक है ना, डायग्राम सही नहीं बना है लेकिन हम समझ जाइए, है ना। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट P है, इससे दो टेंजेंट गए हैं, एक ये PA टेंजेंट है, दूसरा PB है। और ये टेंजेंट किसे कहते हैं, जो सर्कल के केवल एक ही पॉइंट पर टच करे। तो यहाँ पर ये एक पॉइंट है तो इसी पर एक ही पॉइंट पर टच करेगा। उसी तरह से ये पॉइंट B जो है, ये सर्कल के केवल, ये सर्कल थोड़ा सही बना नहीं है वरना केवल एक ही पॉइंट पर टच करेगा। ठीक है, तो ये B हो गया। तो PA और PB क्या है, दो टेंजेंट है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना बता रहा है, 60। क्वेश्चन ही बोल दिया, ये एंगल जो है, ये एंगल बता रहा है 60 डिग्री। ये दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल 60। अच्छा, ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, अब हमें क्या बताना है, फाइंड द लेंथ ऑफ OP। ये OP बताना है तो लाइन खींचे यहाँ पर, OP ये हो गया OP। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, लेंथ OP, यही हमें फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा अभी सेंटर O है तो रेडियस बनाइए यहाँ पर से टच की, ये रेडियस हो गया, इस तरह से ये रेडियस हो गया, ये R क्या हो गया, रेडियस हो गया। भाई ये OA और OB क्या, रेडियस ही तो हुआ ना। OA OB क्या है, OA इक्वल टू OB इक्वल टू, ये क्या है, सर्कल का रेडियस है, रेडियस है, इसको मैं R से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा। अच्छा, अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल 60 है। ठीक है, और ये रेडियस है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसके थ्योरम हम समझ लें। दो थ्योरम है इस चैप्टर में, ये दोनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला थ्योरम क्या है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे ये भी कह रहा है कि अगर कोई भी टेंजेंट सर्कल के किसी एक पॉइंट पर टच करता है तो वो टेंजेंट उस सर्कल का जो रेडियस है ना उसकी परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि ये सेंटर O है, ये सर्कल है, ये सेंटर O है और ये टेंजेंट गया है। टेंजेंट का क्या होता है, एक ही पॉइंट पर, सर्कल के एक पॉइंट पर टच करता है। मान लीजिए ये टेंजेंट हमारा PA टेंजेंट है, ये टेंजेंट इस पॉइंट पर टच कर रहा है। तो इस थ्योरम के हिसाब से ये टेंजेंट जो है ना इस रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि PA परपेंडिकुलर R रेडियस के परपेंडिकुलर हो गए। थ्योरम बोल रहा है ये, तो इसका मतलब कि ये एंगल 90 होगा। भाई परपेंडिकुलर का मतलब क्या, 90, यानी कि एंगल OPA क्या होगा, 90 होगा। तो जहां आपको सर्कल में क्वेश्चन में टेंजेंट बोले तो टेंजेंट बनाइए और उस सर्कल का जो रेडियस है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो सीधे आप एंगल 90 लिख दीजिए वहाँ पर। OPA यहाँ पर ये एंगल 90 हो जाएगा, ये रेडियस और ये परपेंडिकुलर इनके बीच, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना टेंजेंट, तो ये दोनों के बीच का एंगल 90 होगा। ये होगा एक थ्योरम, ये हो गया। दूसरा थ्योरम, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये सर्कल है, इस सर्कल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट P है। तो अगर सर्कल के बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट P है और उस पॉइंट से दो टेंजेंट गए हैं PA और PB, तो थ्योरम के हिसाब से ये दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होंगे, इनका लेंथ, यानी कि PA इक्वल टू PB। तो ये दो थ्योरम है, इसी के बेसिस पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए, ये पहला टेंजेंट, इस पर ध्यान दीजिए, PA, केवल ये PA टेंजेंट पर ध्यान दीजिए। PA है टेंजेंट और ये रेडियस है, तो थ्योरम के हिसाब से इनके बीच का एंगल 90 होगा ना, 90, यानी कि ये एंगल 90 हो गया। यानी कि कौन सा एंगल, ये OPA एंगल, OPA क्या होगा, 90 होगा बाय थ्योरम। इस यहाँ पर आप ये थ्योरम ना, ये थ्योरम ये पूरा लिखना होगा। ये थ्योरम यहाँ पर ये 90 कैसे हुआ, यहाँ पे ये पूरा थ्योरम आप याद करके यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, बाय थ्योरम फर्स्ट,
ये मेरा फर्स्ट थ्योरम है ना, मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ ये सेकंड थ्योरम है। तो ये थ्योरम यूज़ होगा तो मैं यहाँ पे फर्स्ट मैंने लिख दिया, थ्योरम फर्स्ट। उसी हिसाब से अब इस टेंजेंट पे ध्यान दीजिए, ये पी भी टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो ये एंगल 90 हुआ, यानी कि एंगल ओ बी पी। सॉरी ये देखिए ओ पी ए नहीं है, ओ में यहाँ गलत लिख दिया मैंने, ओ सॉरी ये देखिए यहाँ पर ये होगा ओ ए पी ये होगा, ठीक है ना। यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया था, ये एंगल 90 ना, ओ ए पी लिख दिया मैंने यहाँ पर, ओ ए पी। उसी तरह से यहाँ पर ये एंगल 90 होगा थ्योरम के हिसाब से, एंगल ओ बी पी, ठीक है। ये थ्योरम के हिसाब से आया, बाय थ्योरम फर्स्ट, ये हो गया। अच्छा क्वेश्चन बता रहा है ये दो टेंजेंट है पी ए पी बी, इनके बीच का एंगल कितना दिया हुआ 60, यानी कि एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी ये क्या होगा 60 है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे कॉन्ग्रेंट वाला थ्योरम यूज़ करेंगे। क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा दो ट्रायंगल को कैसे कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है। अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब ये है कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हो गए और उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। तो देखिए इस डायग्राम में दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, दूसरा ये देखिए, पहला ट्रायंगल क्या है पी ए ओ, दूसरा क्या है पी बी ओ। तो एक ट्रायंगल हमारा ये हो गया, ये ट्रायंगल है ना पी ए ओ, ये ट्रायंगल हो गया पहला, और दूसरा क्या हो गया पी ओ बी, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया। दो ट्रायंगल है। अब हम इन दोनों ट्रायंगल को ना कॉन्ग्रेंट क्यों प्रूफ कर रहे हैं अभी मैं आपको बताऊंगी। इसको पहले कॉन्ग्रेंट प्रूफ कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे ऐसे करके केवल मैं इतना ही पोर्शन का डायग्राम में यहाँ पर बना रही हूँ। दो ट्रायंगल है ना, पहला ट्रायंगल क्या है मेरा पी ए ओ, तो केवल ये इतना मैं बना रही हूँ यहाँ पर समझाने के लिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से है, ये हमारा हाथ थोड़ा नीचे है, और ये इस तरीके से, ये क्या नाम दिया हुआ पी, और ये क्या है ए है, और ये क्या है ओ है। ये पहला ट्रायंगल हो गया। अब उसी तरह से ये दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या है, मैं उसको अलग बना रही हूँ। ये क्या है हमारा पी है, ओ देखिए पी ओ बी, ये हो गया। ये दो ट्रायंगल है ना, यही ना दो ट्रायंगल मिलके यहाँ पे बने हुआ है, तो मैंने इन दोनों ट्रायंगल को अलग अलग बना दिया। मैं इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करूँगी। क्या कॉन्ग्रेंट, तो आप ये देखिए ये पी ए। अच्छा यहाँ पर एक और थ्योरम लगेगा, दूसरा थ्योरम क्या लगेगा, ये वाला लगेगा। देखिए एक्सटर्नल पॉइंट पी से दो टेंजेंट गए हैं तो इन दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा, यानी कि ये देखिए एक्सटर्नल पॉइंट पी ए है, तो एक टेंजेंट गया पी ए और दूसरा टेंजेंट गया पी बी, तो ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल हो जाएंगे ना, पी ए इक्वल टू पी बी, टेंजेंट इक्वल हो जाएंगे बाय थ्योरम 2। ये थ्योरम आप यहाँ पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है। तो एक हमें ये मिल गया थ्योरम की हेल्प से, दूसरा थ्योरम की हेल्प से हमें ये एंगल 90 मिल गया, ठीक है ना। थ्योरम का बहुत यूज़ होता है। थ्योरम अगर आपका क्लियर है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो अब मैं यहाँ पे क्या बता रही थी कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना। तो देखिए ये दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल यहाँ पे लिखिए, ट्रायंगल कैसे दिखते थे आप 9th में। देखिए यहाँ पर क्लास 9 का मैथ यूज़ हो रहा है, इसलिए हर क्लास का जो भी मैथ फिजिक्स जो भी सब्जेक्ट होता है ना उसको आप अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट कीजिए, तभी आप आगे क्लासेस नेक्स्ट क्लासेस जो भी है उसमें पीछे क्लासेस का जरूर कुछ ना कुछ आपका आएगा क्वेश्चन समझने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल लिए पी ए ओ। जब भी कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना होता है ना तो पहले दोनों ट्रायंगल का नाम लिखिए, ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल पी बी ओ। ये दो ट्रायंगल ले लिया। अब इन दोनों ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड तो आपस में इक्वल है ना, पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल है ना बाय थ्योरम। दोनों टेंजेंट है ना, यहाँ पर मैंने बता दिया ना, ये पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल है, तो ये पी ए पी बी इक्वल हो गया। और क्या, ये ओ ए और ओ बी तो रेडियस है, ये भी इक्वल है भाई, रेडियस है ना। तो इन दोनों ट्रायंगल का ये साइड आपस में इक्वल है और ये दो रेडियस इक्वल है। और दूसरा पीओ दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है ना, पीओ इक्वल टू पीओ कॉमन। तो आप देख सकते हैं ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, और ये दोनों आपस में इक्वल है क्योंकि कॉमन है। तो बाई साइड ये थ्योरम साइड बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, यानी कि ट्रायंगल कौन सा लिए थे पी ए ओ, कॉन्ग्रेंट का साइन ये होता है। हम यहाँ पे सिमिलर नहीं प्रूफ कर रहे हैं, कॉन्ग्रेंट। देखिए इस क्लास 10th की बुक में आप जो सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ करते हैं ना उसमें कॉन्ग्रेंट वाला भी यूज़ हुआ है, कई क्वेश्चन में कॉन्ग्रेंट भी प्रूफ किया गया है। तो क्लास 9 का आ गया ना मैथ्स। तो ये देखिए दोनों ट्रायंगल आपस में कन्वर्ट होगा किससे, बाई एसएसएस रूल। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। तो दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे आपके, तो ये एंगल भी आपस में इक्वल हो गए,
ठीक है, ये एंगल सब आपस में इक्वल हो गए ना भाई। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल, करस्पॉन्डिंग यानी कि ये एंगल आपस में इक्वल हो गए, यानी कि एंगल कैसे लिखेंगे, ए पी ओ इक्वल टू एंगल बी पी ओ। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए ना भाई। जहाँ कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जहाँ कॉन्ग्रेंट एंगल प्रूफ हो गया तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ये एंगल इक्वल, यानी कि एंगल ए पी ओ इक्वल टू बी पी ओ इक्वल हो गया। यही हमें चाहिए था। तो ये कैसे आएगा, ये कब इक्वल होगा, जब हम इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे तभी तो कॉन्ग्रेंट हो जाने की जैसे ये एंगल आपस में इक्वल होगा। तो हमें यही चाहिए था, मेन यही था। तो इसका मतलब कि यहाँ पर हमने जब कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया तो क्या आया, ये एंगल ए पी ओ और बी पी ओ, मैंने यहाँ लिख दिया ना, ए पी ओ क्या है, ए पी ओ इक्वल टू बी पी ओ, ये इक्वल हो गया बाय कॉन्ग्रेंसी। ठीक है, कॉन्ग्रेंट के वजह से ये प्रूफ हो गया। दो एंगल, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, ये पूरा एंगल 60 है भाई, ये एंगल पूरा 60 है और ये एंगल आपस में ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। तो ये पूरा 60 है, तो ये एंगल 30 हो गया ना, इक्वली डिवाइड, क्योंकि दोनों बराबर है ना एंगल। तो ये एंगल 30, ये भी एंगल 30 हुआ ना, हाफ ऑफ हो गया ना। तो ये हाफ ऑफ हुआ कैसे, हम अपनी मर्जी से इसको थोड़ी ही हाफ ऑफ कर सकते हैं। थ्योरम आप इसको सॉल्व प्रूफ करके दिखाइए। तो हमने प्रूफ किया तो पता चला ए पी ओ जो है बी पी ओ के बराबर है। ए पी ओ और बी पी ओ ये दोनों एंगल आपस में बराबर है और ये पूरा 60 दिया हुआ है। तो 60 का हाफ ऑफ कर दीजिए, तभी तो दोनों बराबर हो जाएगा ना, 30। तो ये दोनों एंगल 30 हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ए पी ओ इक्वल टू एंगल बी पी ओ, कितना हो गया, 30 हो गया ना। समझ में आ गया आपको। अच्छा, ये एंगल 30 यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पर 30 यहाँ पे मैंने लिख दिया है, 30 हो गया। ठीक है, अच्छा ये एंगल कितना है, ये तो 90 है। ये भी मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया कैसे 90 आया है, थ्योरम के हिसाब से, बाय थ्योरम फर्स्ट। ठीक है ना, ये सब मैंने समझा दिया। अब हम यहाँ पर ये ट्रायंगल लेके चलेंगे, इन ट्रायंगल ओ पी बी। ठीक है ना, इन ट्रायंगल ओ पी बी। ठीक है, तो केवल ये ट्रायंगल मैं इतना बनाऊंगी, केवल ये ओ पी बी। तो बनाइए यहाँ पर, ये रहा, ये इस तरीके से है ना, ये इस तरीके से हमारा, ये क्या है, P है, ये O है और ये B है और ये एंगल 90 है भाई, ये एंगल 90 है और ये एंगल कितना है, 30 है। ये एंगल 30 है ना, समझ में आ रहा है ना। मैंने ये ट्रायंगल लिया है ओ पी बी। चाहे आप ओ पी बी एक ट्रायंगल लेके चलिए, चाहे आप ये ऊपर वाला ट्रायंगल लेके चलिए, आंसर आपका वहीं आएगा। मैं ये ट्रायंगल लेके चल रही हूँ ओ पी बी। तो यहाँ पे ये 90 दिया और मैंने लिख दिया ये 30 दिया हुआ। ठीक है। अभी यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे, तो उसके पहले हमें ये एंगल पता करना होगा, ये एंगल। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे। तो देखिए ये ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है ना। दो एंगल दिया होता है, तीसरा एंगल हम निकाल सकते हैं। तो एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P कितना होता है, 180 होता है। ये तो आपको पता है अच्छे से। तो एंगल O प्लस एंगल B कितना दिया हुआ, 90 प्लस एंगल P कितना दिया हुआ, 30 इक्वल टू, और ये 180 है। तो एंगल O प्लस ये 90 और 30 क्या हो जाएगा, 120 हुआ, इक्वल टू 180। तो एंगल O निकाल लीजिए, 120 इधर साइड जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो एंगल O कितना आ जाएगा, 60 आया। तो ये एंगल हमारा 60 आ गया, ये आ गया 60 हमारा। ठीक है, ये एंगल हमारा कितना आ गया, 60 आ गया। अब हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे। तो इस ट्रायंगल को ऐसे कर लीजिए, तो यहाँ से cos 60 निकालिए और ये 90 डिग्री है भाई, ये 90 डिग्री इस पर बना है ना PB। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, इसको मैं P से डिनोट कर रही हूँ। परपेंडिकुलर, P मीन्स परपेंडिकुलर, और ये बेस हो गया और ये H मीन्स हाइपोटेनस। भाई ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, देखिए ये 90 है ना भाई। ट्रिग्नोमेट्री भी, आप ट्रिग्नोमेट्री में सारे ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं। तो ये 90 है, कैसे है मैंने बता दिया, ये 90 कैसे है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कीजिए। तो ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से यहाँ से हम cos 60 निकाल लेंगे। cos 60 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। फॉर्मूला क्या होता है cos, ये B मीन्स यहाँ बेस है, ये मैंने कैपिटल B, इसको मैं स्मॉल b लिख रही हूँ, सॉरी, ये स्मॉल b क्या बता रहा है, ये स्मॉल b बता रहा है बेस, P मीन्स परपेंडिकुलर, और ये H मीन्स हाइपोटेनस। तो cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हमें क्या चाहिए, लेंथ, OP चाहिए ना, क्या चाहिए, लेंथ। हमें लेंथ, क्वेश्चन में बोला OP का लेंथ फाइंड कीजिए। तो इसलिए हम यहाँ पर cos 60 cos लेकर चलेंगे। तो cos में बेस यहाँ पर बेस हमारा क्या है, OB, और OB यहाँ पर क्या रेडियस है। तो यहाँ पर रेडियस का तो कोई वैल्यू दिया नहीं है, तो ये R ही लेके चलेंगे हम। ठीक है ना, तो ये रेडियस R है और OP हमें निकालना है। तो यहाँ पर चलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos 60। देखिए cos 60 इक्वल टू बेस कितना है, OB अपॉन हाइपोटेनस क्या है, OP, यही ना है।
तो ओ बी कितना दिया, ये तो आर के बराबर ही रहेगा अपॉन ओ पी। ओ पी हमारा ओ पी हमें निकालना है। ओ पी यहाँ एच का मतलब हाइपोटेनस है, तो ये समझाने के लिए लिखा है। और यहाँ पर ओ बी की वैल्यू आर दी हुई है, ठीक है ना, रेडियस यहाँ लिख दिया। cos 60 होता है 1/2 इक्वल टू आर अपॉन ओ पी। हमें ओ पी चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ओ पी को 1 से इंटू करेंगे तो ओ पी ही आएगा, और 2 को आर से इंटू करेंगे तो 2r आएगा। तो ये है लेंथ ओ पी की वैल्यू 2r, यही आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।